सरकार द्वारा इतना जोर लगाने के बावजूद, इतने कड़े प्रबंध करने के बावजूद आप लोग पिपली अनाज मंडी में पहुंचे। इस सरकार ने आपको डराने में, धमकाने में मुकदमों का डर दिखाया, आपको का डर दिखाया, गांव में मुनादियां करवाई, नंबरदारों को कहा, सरपंचों से कहा कि किसान गांव से कोई भी रैली में न जाए। पूरा जोर जितना प्रशासन का था पूरा जोर इन्होंने अपना लगा लिया, लेकिन उसके बावजूद व्यापारी भाई, मजदूर भाई अपने हक के लिए आप लोगों को इजाजत दी, आपके मिन्नता करें कि आप रैली कर लो, हम मंडी खोल रहे हैं, आप रैली कर लो। जीत है आप सभी साथियों की, बधाई के पात्र हैं आप सभी किसान साथी, जिस जोश के साथ आप चले। आज से पहले आपका नाम लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब से आप आंदोलन पे लगे, आज पूरे चैनलों में, टेलीविजन पे, हर राजनीतिक पार्टी की जुबान आपकी मेहनत, जो आप पिछले तकरीबन 2 महीने से लगे हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने सभी साथियों का। आज सरकार ने डराया, धमकाया और फिर एक तो बहन का मुकदमे दर्ज हुआ भी ले ली, एक यही तो कर सका है मुकदमा दर्ज, वो भी करके देख लिया। अब एक गोली चलानी रहेगी भाई, वह भी चला ली हो, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन जो काले कानून किसान को मारने के लिए अपनी पोजीशन हुआ भी सामने भाइयों। वैसे आज तो हमारा बुरा शेर है क्या, देखो यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, वो हमारा 85 साल का बूढ़ा पहुंच लिया धरने पर, टाइम देखो इसका। बस धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी का धरने पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। बैठो जी बैठो। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारा प्रचार मंत्री खाने का सामान भी लेकर आया, देखो आपके लिए। तो बुंदियाना जी, जो आज का ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका क्या प्रयोजन है? जो सरकार 3 काले कानून कृषि संबंधी 3 अध्यादेश लेकर आई है, कोरोना का बहाना लगाकर जो 3 काले कानून किसानों को, आम जनता को, छोटे व्यापारियों को मारने कर लेकर आई है, उनके विरोध में एक लंबे समय से किसानों ने आंदोलन चलाया हुआ है, जिसके तहत पहले 20 जुलाई को ट्रैक्टर आंदोलन किया था। ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर किसान सड़कों पर निकले थे कि सरकार जाग जाए, सरकार के पास समय है, समझ जाए, इन अध्यादेशों को वापस ले। लेकिन सरकार नहीं मानी। फिर 15 अगस्त के दिन, जिस दिन पूरे देश का किसान आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस दिन देश का किसान काले झंडे अपनी मोटरसाइकिलों पर लगाकर सरकार से कह रहे थे कि किसान कब आज़ाद होगा, किसान पर क्यों काले कानून थोप दिए जाते हैं। सरकार फिर भी नहीं मानी। फिर 10 तारीख को पीपली के अंदर जब किसानों ने अपनी रैली रखी, इस बीजेपी सरकार ने किसानों को रैली नहीं करने दी। किसानों के घर पे नोटिस चिपका दिए गए कि अगर आप रैली करेंगे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। किसान गांव में डोंडी पिटवाई गई, सरपंच को धमकाया गया, लंबरदार को धमकाया गया कि आपके गांव से कोई किसान रैली में ना जाए। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे हमारे घर पे पुलिस ने छापे मारे जैसे हम उग्रवादी हों। लेकिन किसान डरने वाला नहीं। आप सबको पता है, सरकार का इतना कड़ा पहरे के बावजूद भी, इतने नाके लगाने के बावजूद भी हजारों की संख्या में किसान पीपली अनाज मंडी में पहुंचा। और जो सरकार दम भर रही थी रैली नहीं करने देंगे, किसानों ने वहां रैली करके दिखाई। और सरकार ने तब भी किसान की बात नहीं सुनी। अब 15 तारीख से 19 तारीख तक हर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पर किसानों का धरना चलेगा। अगर सरकार तब भी नहीं मानती तो 20 तारीख को पूरे हरियाणा के रोड जाम किए जाएंगे। तो सर एक बात पूछनी थी, सरकार की ओर से भी ये बयान आया था कि ये जो अध्यादेश हैं किसान हित में है, किसान अपनी फसल चाहे मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, ये उन पर निर्भर है। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी है अध्यादेश? सर, आज जो सरकार कह रही है कि ये किसान हित में, हमने किसान को छूट दे दी कि वो मंडी से बाहर फसल बेच ले। हम सरकार को बताना चाहते हैं क्यों किसानों का मूर्ख बनाया जा रहा है। किसानों के ऊपर प्रतिबंध था कब? सरकार बताए तो, किसान के ऊपर प्रतिबंध कब था? किसान को तो सदा से आज़ादी थी, अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं।
हमारा यमुनानगर का जो जिला है यूपी के नज़दीक पड़ता है, उत्तरांचल के नज़दीक पड़ता है, वहाँ का किसान यहाँ मंडी में अपनी गेहूँ लेके आता है, अपनी जीरी लेकर आता है और गन्ना लेकर आता है। किसान को रोक कब थी? आज हम अपनी जो सब्जी है वो दिल्ली लेकर जाते हैं, हम देहरादून लेकर जाते हैं। किसान को कब रोका? रोक थी व्यापारी पे, व्यापारी के ऊपर रोक थी कि व्यापारी को एक कानून बनाया गया था, अगर किसान का कोई भी फसल खरीदनी है तो उसको मंडी के अंदर आना पड़ेगा। छूट दी गई व्यापारी को, बड़े बड़े व्यापारियों को, कि व्यापारियों के हाथों की गुलामी ये किसान बन जाए। किसान को पहले भी छूट थी, ये सरकार वो कह रही है बेकार ही है किसानों को, लेकिन किसान इतना भोला नहीं है। हम अध्यादेश अगर ये किसान हित में है, एक किसान के पास ऑप्शन था, अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है हम कोर्ट में जाते थे, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने इन अध्यादेशों में लेकर आई है जो प्राइवेट कंपनी अनाज खरीदने के लिए आएगी, अगर हमारा उसके साथ कोई झगड़ा होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, फिर कैसे किसान हित में है ये? तो कहते हैं कि भाई 2000 किसान, ये भी कहा सरकार ने कि ये इन अध्यादेशों के हवाले से कि इससे ही किसानों की आय आने वाले समय में 2021 या 22 तक दोगुनी करने का भी लक्ष्य रखा गया। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कैसे दोगुनी होगी? आज आप मार्केट में जाके पता कर लो गेहूं का भाव क्या है। आज 1400 रुपये गेहूं क्विंटल खरीदने वाला भी कोई नहीं है, तो बाहर तो आज जब ये हालत है तो कैसे किसान की आमदनी दुगनी होगी? 1925 रुपये गेहूं का रेट है, लेकिन आज 1400 रुपये का भी किसान के पास ग्राहक नहीं है, तो कैसे कहते हैं प्राइवेट बाहर किसान को अच्छे दाम मिलेंगे? आज आप देख सकते हैं सरकार ने सरसों है सरकार नहीं खरीदती, आलू है सरकार नहीं खरीदती, उसके मार्केट में किसान को क्या रेट मिलता है? कितनी बार किसान अपने आलू जो है सड़कों पर गिर कर चला जाता है क्योंकि सरकार नहीं खरीदती। अगर प्राइवेट अनाज का भी यही हो गया तो यही हाल किसान का होगा, किसान की फसल को कोई खरीदने वाला नहीं बचेगा। लंबे समय से आप किसानों का अनशन जिला स्तर और कहीं प्रदेश स्तर में चलता आ रहा है हरियाणा में, तो हरियाणा सरकार की ओर से कहें या भारत सरकार की ओर से कोई आश्वासन अभी तक मिला है, कोई बातचीत शुरू हुई है? आज जब किसानों का आंदोलन चला, किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, तब बीजेपी सरकार ने, जो इनके अध्यक्ष हैं धनखड़ जी हरियाणा के, उन्होंने एक सांसदों की कमेटी बनाई। हम पूछना चाहते हैं धनखड़ साहब से कि आपको क्या पावर है कमेटी बनाने की? कमेटी या तो बनाए सीएम जो मुख्यमंत्री हरियाणा का, या कमेटी बनाए प्रधानमंत्री। एक अध्यक्ष को क्या पावर है कमेटी बनाने की? किसने कमेटी को ऑथराइज किया? क्यों किसानों का मूर्ख बना रहे हो? आज सरकार की तरफ से कल एक मैसेज आया है गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी जी के पास, ये सरकार, हमारे जो कृषि मंत्री हैं सेंटर सरकार के, वो बातचीत करना चाहते हैं। आज बातचीत के लिए बुलाया है और हमारे जो संगठन के कई संगठन जो इसमें मिले हैं उनके प्रतिनिधि गए हैं बातचीत करने के लिए सरकार के साथ। देखते हैं क्या कुछ हल निकलता है कि नहीं। हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, आपकी बात सुनी जाए और जो किसानों का ये प्रदर्शन चलता आ रहा है वो जल्द खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, आप आपका बहुत बहुत भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद।